नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और उज्जवल भविष्य की उनकी कामना भी करता हूं। मेरे मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, 13 जुलाई 2025 को सुबह 9:36 पर आपके राशि स्वामी शनिदेव वक्री होकर गोचर करेंगे। मित्रों, आप सबके मन में यही विचार आएगा कि क्या शनिदेव वक्री होने से अब फिर दोबारा से वही आपको परेशानियां, वही आपको दुख कष्ट ये झेलने पड़ेंगे। पर मेरे मित्रों, अब ये समय ऐसा नहीं आएगा। आपके लिए अब क्या क्या शनिदेव खुशियां देंगे, क्या क्या आपको अवसर प्रदान करेंगे, इस समय में 13 जुलाई से आपको 28 नवंबर तक का जो पीरियड रहेगा, इसमें शनिदेव की क्या स्थिति रहेगी, कैसे आपको फल देंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मकर राशि का है तो भी आप उसे यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उसको भी फायदा हो। मित्रों, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक जब शनि आपके वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपको घबराने डरने का समय नहीं है, बल्कि ऐसा समय यह आएगा जब आप दुनिया को अपनी उपस्थिति का एहसास भी करा देंगे, अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही है तो। मेरे मित्रों, शनि देव ने 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में प्रवेश किया और फिर 28 अप्रैल को शनि देव ने अपना नक्षत्र परिवर्तन करके स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर गए। इस परिवर्तन से आपके जीवन में जब उन्होंने नक्षत्र परिवर्तन करा तो आपके जीवन में थोड़ा सा एक चेंज ये आया कि आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वो थी, उसमें थोड़ा सा आपको अंतर प्रतीत हुआ। आपका आत्मविश्वास पहले से थोड़ा सा बढ़ा, पर फिर भी उतने फल आपको नहीं मिले, क्योंकि 18 मई तक शनिदेव राहु के पिशाच योग से पीड़ित थे। 18 मई को बाद में जब राहु ने राशि परिवर्तन कर लिया तो पिशाच योग से आपको मुक्ति मिली और शनिदेव को कुछ कर दिखाने का अवसर मिला। अब शनिदेव क्योंकि 13 जुलाई को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, जब ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो एक घर पहले का फल देने लग जाते हैं। ऐसे में मेरे मित्रों, शनिदेव जो कि एक पापी ग्रह कहलाते हैं, क्रूर ग्रह कहलाते हैं या अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। शनिदेव की वक्री अवस्था में आने से जो शनिदेव अभी तक आपके तीसरे भाव का फल दे रहे थे, वो अब दूसरे भाव का भी फल देंगे। तीसरे भाव का अब जो है वो फल देने में सिर्फ 25% के लगभग का फल देंगे, जबकि दूसरे भाव का फल वो 75% के लगभग देंगे। ऐसे में मेरे मित्रों, शनिदेव आपके लिए एक ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में 3 भावों को संभालेंगे, क्योंकि आपकी राशि मकर राशि है तो आपके लग्न में बैठकर शनिदेव पहले भाव को संभालेंगे, दूसरे भाव को धन भाव को संभालेंगे जहाँ राहु पहले से ही विद्यमान हैं, और तीसरे भाव में अभी बैठे हुए हैं तो वो आपके तीसरे भाव को भी संभालेंगे। तो आपके पहले 3 भाव, लग्न भाव, दूसरा भाव और तीसरा भाव, तीनों भाव को संभालने के लिए शनिदेव 13 जुलाई से आपके जीवन में तैयार होकर आ रहे हैं। मित्रों, शनि के वक्री अवस्था में आने से जो अभी तक आपको पैसों की जो परेशानी चल रही थी, पैसे के लिए आपको जो है किसी के ऊपर मोहताज रहना पड़ रहा था, आपका किसी ने पैसा जो है रोक लिया था, पैसा आपका डूब गया था, वो सब अब आपको मिलने की उम्मीद बनती दिखाई देगी। मित्रों, इस समय अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था, जो आप पर पैसे की किल्लत चल रही थी और आपको अपने खर्चों को
पूरा करने के लिए किसी से आपने कर्ज ले लिया और कर्जदार आपको परेशान कर रहा था, उससे भी आपको अब मुक्ति मिलेगी। क्योंकि कर्जदार जो है आपको जब परेशान कर रहे हैं तो आपके मन में यही डर बना रहता था कि मैं इन कर्जों का कैसे भुगतान करूं। कर्जदार का यह भी एक आपके ऊपर भय बना रहता था कि कब वो कानूनी अड़चन लेकर आ जाएगा, कानूनी सहारा लेकर आ जाएगा और कानूनी कार्रवाई का नोटिस आपके ऊपर आ जाएगा। मित्रों, यह परेशानी अब शनिदेव वक्री होने से आपकी इस परेशानी को दूर कर देंगे। मित्रों, मैंने आपको एक पहले ही बताया था कि जो ग्रह छीनता है वही ग्रह वापस भी देने के लिए तैयार होता है। तो जब शनिदेव ने आपको 7.5 से देकर आपसे जो भी परेशानियां आपको दी हैं, आपकी जो सुख सुविधाएं उन्होंने आपसे जो है छीन ली थी, वो अब आपको 7.5 के बाद में और पिशाच योग के बाद में धीरे धीरे अब आपको देने के लिए तैयार भी हो रहे हैं। मित्रों, शनिदेव आपको आपके कर्जे के उससे परेशान जो आप हो रहे हैं उससे आपको बाहर निकालेंगे। 13 जुलाई के बाद में आपको राहु और शनि का जो युति बनेगी दूसरे भाव में, उससे आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके जीवन में धन आगमन के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, नए नए सोर्स से आप धन प्राप्त कर पाएंगे, धन लाभ आपको होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इस समय आपके पैसे आने के नए नए रास्ते स्वतः अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। बस ध्यान ये आपको रखना है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति सही है और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो मेहनत से ईमानदारी से कर रहे हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, 2 नंबर का कार्य कोई भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपने 2 नंबर का कार्य किया तो शनिदेव आपको दंड भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने सुना ही है, आपने वो देखा भी है कि शनिदेव कर्म फलदाता और न्याय के दाता हैं। जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप मेहनत से ईमानदारी से धैर्य से कर्म करेंगे, उतना ही शनिदेव आपको फल भी देंगे। मित्रों, शनिदेव की एक और ये गुण है कि वो किसी भी असहाय गरीब या किसी महिला को सताया हुआ नहीं देख सकते हैं। अगर आपने किसी असहाय को, किसी गरीब को आपने अगर कोई सताया है, किसी महिला को आपने सताया है, तो शनिदेव आपको दंड भी दे सकते हैं। मित्रों, 13 जुलाई से शनि की दृष्टि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा देगी। आपके कार्य क्षेत्र में आपके साथी, आपके अधिकारी, आपको उनसे आपका संतुलन और सामंजस्य बढ़ जाएगा। इससे आपके जीवन में उन्नति होने के योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, जो आपकी उन्नति पहले होते होते रुक जाती थी, पहले आपको प्रमोशन नहीं मिल रहे थे, कोई भी ऐसा रीजन आपका बन जाता था कि आपका प्रमोशन होता होता रुक जाता था, अधिकारी आपसे नाराज हो जाते थे, वही अधिकारी अब आपके कार्य की सराहना भी करेंगे, वही अधिकारी अब आपके कार्यों को जो है सफल होते हुए भी देखेंगे और आपकी उन्नति के द्वार भी खोलते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 13 जुलाई के बाद से आपको शनिदेव की जब वक्री अवस्था आ जाएगी तो आपके प्रमोशन के पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 जुलाई से आपके जीवन में, प्रेम जीवन में, वैवाहिक जीवन में, दोनों में ही आपके संबंधों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके रिश्ते जो अभी तक छोटी छोटी बातों पर आपके लड़ाई झगड़े हो जाते थे, चाहे वो प्रेम जीवन हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, दोनों में ही आपके रिश्तों में तकरार आ जाती थी, आपके रिश्तों में कलेश हो जाता था, आप नहीं चाहते हुए भी बात इतनी बढ़ जाती थी, बतंगड़ बन जाता था बात का और आपको परेशानी होती थी। आपके रिश्ते सुधरने के बजाय उल्टे बिगड़ते चले जा रहे थे और यहाँ तक कि आपको सेपरेशन तक की भी नौबत आने लग गई थी। पर अब 13 जुलाई के बाद से वही रिश्ते आपके सुधरते हुए दिखाई देंगे। अब उन्हीं रिश्तों में आपको प्यार का माहौल दिखाई देगा,
एक दूसरे को समझने का समय भी आपको रहेगा। मित्रों, 13 जुलाई से शनि देव जब थर्ड भाव से और दूसरे भाव के फल देंगे तो आपकी जो धन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी और आपकी सेविंग्स काफ़ी बढ़ जाएगी, आपका बैंक बैलेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। आपके जो फिक्स असेट्स हैं, आप जैसे कोई घर खरीद लेंगे, आप कोई जायदाद खरीद लेंगे, उसमें आपको फिक्स असेट्स आपके बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, इस समय आपके हाथ में बहुत बड़ा पैसा आने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आप अपने कर्जों का जो बोझ आपके सिर पर पड़ा हुआ है, उस बोझ से आप मुक्ति पालेंगे, उस कर्जे का आप भुगतान करने में सफल रहेंगे और आप अपना मकान, अपना वाहन, इसका सपना भी आप पूरा कर लेंगे। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक यह जो समय है, इस समय में आपके सारी सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी आपको होने के पूरे पूरे योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय जो मेरे विवाहित जातक हैं, जो मकर राशि के जातक हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है, उनके विवाह के भी पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप डाइवोर्सी हैं, अगर आप जो है तलाकशुदा हैं, तो आपके द्वितीय विवाह के, दूसरे विवाह के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय अगर आप शेयर मार्केट में, लॉटरी में पैसा लगाएंगे तो आपको आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति आगे चलकर हो सकती है। पर आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपको डेली जो है इंट्राडे वाली ट्रेडिंग नहीं करनी है, F&O से आपको बच के रहना है। आप कोई भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करें और उसको बेचें तो आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है, बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है और आपके इनकम सोर्स बढ़ जाएंगे। मित्रों, अगर आपके विदेश जाकर पढ़ाई करने की, हायर स्टडीज में पढ़ाई करने की इच्छा है तो वो सपना भी अब आपका 13 जुलाई से 28 नवंबर तक के पीरियड में यह इच्छा आपकी पूरी हो सकती है और आपके विदेश में कोई भी एडमिशन हो सकता है, या आप अपने शहर से बाहर जाकर कोई अपना दूसरा कॉलेज में पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, इस समय अगर आप विदेश में घूमने जाने का प्रोग्राम भी बनाना चाह रहे हैं तो आपको आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आपको विदेशी धरती पर आप जाकर अपना सपना पूरा कर सकेंगे। 13 जुलाई से आपके अंदर डिसीजन पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस समय आपको आपके जो वैवाहिक जीवन को लेकर भी आपके जो मतभेद चल रहे हैं, उसका भी आप ठोस निर्णय लेने में वो तैयार रहेंगे। मित्रों, आपके इस समय में जो मेरे बेरोजगार जातक हैं, उनको भी यह समय बहुत ही शुभ समय रहेगा और उनके लिए नौकरी के पूरे पूरे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपका कोई विदेश में पैसा फंसा हुआ है, आपने कोई विदेश में काम किया है और वो पैसा आपका फंस गया है, वो पैसा आपका नहीं मिल रहा है, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो अभी आपको वो पैसा प्राप्त हो सकता है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो विशेष लाभ होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय मेरे मित्रों, आपकी जो समय है वो परिवार में आपके रिश्तों में बहुत अधिक जुड़ाव पैदा कर देगा। परिवार में आपके भाई बहनों से, आपके जीवन साथी से आपके रिश्ते बहुत ही मधुर हो जाएंगे। इस समय अगर आपने किसी को उधारा पैसा दिया है तो वो आपको जो है प्रयास करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। पर साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि इस पीरियड में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक के पीरियड में आपको कोई भी पैसा आपको उधारा नहीं देना है, किसी को कोई उधारा माल नहीं देना है, नहीं तो आपका ये पैसा डूब भी सकता है। मित्रों, इस समय आपकी सारी चिंताओं का समाधान होगा और आपकी सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। जीवन साथी से भी आपको मान सम्मान मिलेगा, प्यार मोहब्बत की बारिश भी होगी। इस समय आपके ससुराल पक्ष से अगर आपके संबंध सही नहीं है
रिलेशन ठीक नहीं हैं तो वो रिलेशन भी आपको ठीक होते हुए दिखाई देंगे और आपको खुशियाँ भी प्राप्त होंगी। मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहे, आपके लिए उन्नतिदायक रहे, यही मेरी कामना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे और आपका समय शुभ रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद।